हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो मैथ्स। मनोवर एक सीरीज जो हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 10th मैथ का ही चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट कर दिया था उसको इसका एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गया था। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6B को कवर कर रहे हैं। जितना हो सकता है शॉर्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उसको कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सब बिना किसी देरी के। प्रश्नावली 6B अपने बुक में खोल लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई आधार बीसी के समांतर है। बीसी के समांतर है, फिगर में देखने को भी मिल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में कह भी रहा है। अब क्या कर रहा है कि एडी रेशियो एडी और एबी का अनुपात क्या है। एडी फिगर में ध्यान से देखिए, एडी और एबी का रेशियो कितना है 1:3 है। ये 1 है तो ये टोटल कितनी लेंथ है 3 है। यदि AC बराबर 4 हो, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि AC 4 हो तो आप AE की वैल्यू बताइए। तो AE का मान बताइए। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बुक सामने रख लीजिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और ये इसके पैरेलल BC के पैरेलल में है DE, ठीक। कह रहा है कि DE आधार BC के समांतर है, हमने उसे बना दिया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आप ध्यान से पढ़िए। AD रेशियो AB बराबर 1 और 3 का अनुपात है। यदि AC बराबर 4 तो AE की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझ में आया। AC बराबर दिया है हमारा कि बताओ भैया ये 4 सेंटीमीटर है और हमको बता के दो आपकी AE कितनी होगी। इसको बताओ, महाशय को बताओ, AE महाशय को बताओ कि ये कितना है। ये दिया है कि ये 1 है तो ये 3 है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। थेल्स प्रमेय कहता क्या है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक। कोई त्रिभुज से ले लीजिए। थेल्स प्रमेय कहता क्या है बेसिकली, उसका मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ इस वीडियो में ही थोड़ा सा ही। कि थेल्स प्रमेय कहता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई नाम, अब मैंने ऐसे नाम दे दिया ABC। इसकी किसी भुजा के समांतर, मतलब इसको मैंने ले लिया BC, इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं जो होंगी उनके बिंदुओं को मिलाते हुए, मध्य बिंदु को मिलाते हुए, मध्य बिंदु को मिलाइए चाहे किसी बिंदु को मिलाइए, लेकिन इसके समांतर होने चाहिए। मध्य बिंदु मैंने इसलिए नाम दे दिया कि ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हो जाएगा कि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज है ABC, उसके किसी भुजा यानी कि BC के समांतर आप अन्य जो दोनों भुजाएं हैं उनके किन्हीं बिंदु को मिलाते हुए, मतलब मैंने ABC हो गया तो ये होगा P, मैंने ले लिया यहाँ पे Q ले लिया, ठीक है। अन्य दोनों भुजाएं AB और AC के किसी बिंदु को मिलाते हुए मैंने अगर इसके समांतर रेखा बना दिया, तब की कंडीशन क्या कहते हैं थेल्स के अनुसार क्या है, जो वाकई में होता ही है कि एक त्रिभुज मैंने ले लिया ABC और BC के समांतर मैंने एक PC लाइन खींच दी, PQ लाइन खींच दिया। अब इसमें रेशियो बताते हैं थेल्स जी। कहते क्या है वो कि AB, इसमें होता क्या है कि AB जो है, अरे सॉरी AP तो छोटी त्रिभुज, इसमें आप याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि छोटा त्रिभुज आप ले लो APQ और उसके बाद ले लो बड़ा त्रिभुज ABC। तो होता है कि छोटे त्रिभुज का ये वाली भुजा यानी AP भुजा, नाम देखिए गलत हो जा रहा है बोलने में। AP भुजा बटे AB भुजा, बड़े त्रिभुज की बाएं वाली भुजा, ये भी बाएं वाली ये भी बाएं वाली, बराबर कितनी होगी किसके, एक ही भुजा के, छोटे वाले त्रिभुज की छोटी भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली दाहिने वाली AC भुजा के बराबर होती है। थेल्स ये होता वहाँ से। स्पेशल केस आता क्या है, अगर
स्पेशल का मैं बता दे रहा हूँ, स्पेशल केस होता क्या है। स्पेशल केस होता क्या है, यही जो ये समांतर है, ठीक है, समांतर है, अगर ये दोनों के मध्य बिंदु हैं, दोनों भुजाओं के ये मध्य बिंदु हैं, यदि दोनों भुजाओं के ये मध्य बिंदु हैं तो इसकी लेंथ पी क्यू बराबर हो जाती है स्पेशल केस में, यदि यदि P और Q, ठीक है, बिंदु AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं, ठीक है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। कहने का मतलब क्या है कि AB के मध्य बिंदु P है और AC का मध्य बिंदु Q है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, थेस साहब तो बस इतना कहते हैं, इतना, लेकिन एक स्पेशल केस होता क्या है कि अगर AB का मध्य बिंदु P हो गया और AC का मध्य बिंदु Q हो गया, तो कंडीशन हमारी निकल के आती क्या है, वो होती है हमारी कि जो PQ होगी वो BC की आधी होगी, ठीक है, जो PQ होगी हमारी वो हमारी BC की हाफ होगी, ठीक है, ये आती है, स्पेशल केस होता है। मतलब अगर मैं कह दूँ, ठीक है, कि ये मान लो आप कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए कि हो जाएगा XYZ, मैंने कोई त्रिभुज ले लिया और YZ के पैरेलल में मैंने यहाँ पे रेखा खींचा, ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो M बना और N बना, ये जो M भुजा है ये इसके बीच की भुजा है, मतलब XY की मिड पॉइंट है M, XY जो भुजा है उसकी मिड पॉइंट है M, मध्य बिंदु है, और XZ भुजा की मध्य बिंदु है N, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि MN जो होगा वो YZ का आधा होगा। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ बताओ कि ये 8 सेंटीमीटर का है, तो आप बताओ MN कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि MN इज इक्वल टू YZ का लेंथ मैंने दे दिया है 8/2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा इतना, थेल्स प्रमेय और यहाँ पे स्पेशल केस जो बनता है उसका ये हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, पहले ये हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि AE कितना होगा और ये AC बराबर क्या दिया है। चलिए फिर से फिगर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। ये हो गया D दिया है ना, D दिया है, ये दिया है नाम ABC, पहला क्वेश्चन है 6B का, ठीक। यहाँ पे दिया था AD इक्वल रेशियो AB 1:3, AC बराबर दिया है 4, तो AE का वैल्यू पूछ रहा है। थेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AD थेस के अकॉर्डिंग, थेस प्रमेय से AD बटे AB, यहाँ से आप चलना, ठीक ना। ये जो भुजा है ना इसके पहले ले लेना, इस बिंदु को आप ले लेना, टॉप वाले बिंदु को, और इसके इधर चल देना AD तक, उसके बाद चल देना AB तक, ठीक है। तो AD बटे AB, ध्यान से देखो A और A दोनों सिमिलर है, बराबर। अब इधर से इधर चल दो, AE याद करने के लिए बता रहा हूँ ये तरीका, AE इतना, AE यहाँ से यहाँ तक आया, छोटा त्रिभुज हो गया कवर। अब इस पे बड़े त्रिभुज पे कवर करो, AC बटा AC, ये हमारा हो गया। इस फिगर को देखा हमने कि ये इसके सिमिलर पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये कंडीशन हमने बना दिया थेस के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन बन गया। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, बस इतना दे दिया है कि ये इसके समांतर है। आप बताइए, क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन आप देखिए, ABC में DE BC के समांतर है, बस इतना कंडीशन दे दिया कि DE जो है समांतर है BC के, बस इतना दे दिया कंडीशन, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए, अब लिखना क्या है हमको, AD और AB का अनुपात हमको दिया है 1:3, AD और AB के अनुपात दे दिया मैंने 1:3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिखा AE,
बराबर AC। इसका अनुपात दिया था, मैंने लिख दिया। ये हो गया AE और AC का हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सा दिया है, देखिए AE का वैल्यू निकालना है तो AE का वैल्यू निकालना ही है भैया। AC का दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप AC का वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 1/3 बराबर AE निकालना ही है हमको, ठीक है। AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दो, काम खत्म। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दो, क्लास 10th में आ गया हो, कर ही लोगे। तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 4/3 हो जाएगा AE, सॉरी AE हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। सबको समझ आया हो। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब तो पहले कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। बोर्ड के एग्ज़ाम आपको फरवरी में होने वाले हैं और लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। आप वीडियो वॉच करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वीडियो बनाया जाए कि ना बनाया जाए। कई लोगों की डिमांड थी कि चैप्टर नंबर 6 की वीडियो बनाइए सर, ठीक है, तो इसको मैं लेकर आया हूँ। तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो आप चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।